अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर इफेक्ट की आज की क्लास में हम 3D लेयर्स के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं और आज हम सीखेंगे 3D लाइट्स। अब अब इससे पहले कि हम 3D लाइट्स की तरफ आगे बढ़ें, सबसे पहले लाइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर एक वाइट ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने वाइट रख दिया है, तो वैसे सॉफ्टवेयर में हमें नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम उसके ऊपर लाइट लगाएं ताकि वो शेडोज कास्ट करे और उसकी रिफ्लेक्शन पैदा हो, तो वो ऑब्जेक्ट व्हाइट के ऊपर व्हाइट भी हमें नजर आना शुरू हो जाता है। जस्ट एग्जांपल के लिए एक वेक्टर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको ये शो कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक व्हाइट बैकग्राउंड है और इसके ऊपर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, वो भी व्हाइट कलर का। यहाँ से मैंने व्हाइट आई ड्रॉपर लिया और इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब इसकी आउटलाइन भी मैं खत्म कर दी। अब व्हाइट बैकग्राउंड है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी व्हाइट है, तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसका शेडो बनेगा। अब अगर शेडो बनेगा तो फिर ये हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये व्हाइट ऑब्जेक्ट है और व्हाइट ही बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी हमें नजर आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है लाइट का। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो शेडोज कास्ट करता है और वो चीज हमें नजर आना शुरू हो जाती है। ओके, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये ओपन किया था, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। ओके, फिर सेम वही आइकन्स जो कि हमने 3D लेयर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज किए थे, अब इन्हीं आइकन्स को मैं यूज कर रहा हूँ 3D लाइट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और इन दोनों लेयर्स को हम कर देते हैं 3D। ओके, और यहां पर हमने इसको कर देना है 2 व्यूज में। ये हमारा सेम वही टॉप व्यू नजर आ रहा है, ये हमारा टॉप व्यू है और ये हमारा एक्टिव कैमरा है जो कि हमें सामने से नजर आ रहा है। ये फाइवर का आइकन है और ये अपवर्क का आइकन है, दोनों फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। ओके, अब हमने यहां पर ऐड करनी है एक लाइट। राइट क्लिक करेंगे यहां पर और यहां से ऐड करेंगे न्यू और यहां पर हम ऐड करते हैं लाइट। ओके, यहां पर अब हम ऐड कर रहे हैं एक स्पॉटलाइट। यहाँ पर जो भी एंगल है, इसका फीदर है और इसका कलर है, वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे। यहाँ पर एक लाइट ऐड हो गई है स्पॉटलाइट 1 के नाम से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ आपको फेदर नजर आ रहा है कि इसके इस एरिया में अंधेरा है, डार्कनेस है और यहाँ पर भी कुछ डार्कनेस नजर आ रही है, जबकि सेंटर में आपको सिर्फ लाइट नजर आ रही होगी। अब इस लाइट के जो एक्सिस हैं, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मूवमेंट को, जहां पर भी आप ले जाना चाहें। बट जो परफेक्ट मूवमेंट आपको लाइट की नजर आएगी वो यहां पर नजर आएगी। यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब लाइट के हम क्या क्या चीज चेंज कर सकते हैं? यहां से फर्स्ट हम इसको करते हैं, यहां पर इसके एक्स और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो भी हैं, हम यहां से चेंज कर सकते हैं। इसकी हाइट को भी हम चेंज कर सकते हैं। जब लाइट जाएगी बाहर, अपने उस एक्सिस से बाहर जाएगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे बाहर जाएगी, तो यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आएगा। जिस तरह से यहाँ पर फाइवर का आइकन है बट हमें नजर नहीं आ रहा, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये आइकन हमें नजर आएगा। अब अगर हम इन दोनों आइकन्स को यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि इस लाइट को हम थोड़ा सा दूर ले जाएं ताकि दोनों हमें नजर आए। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि इस लाइट को हम यहीं पर रखते हैं। यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन में एक तो इसकी लाइट की ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरी लाइट की सेटिंग्स हैं। लाइट ऑप्शंस में यहाँ पर है कोन एंगल। कोन एंगल क्या है? ये जो एंगल है, जो ये स्प्रेड हो रही है लाइट, इसका एंगल है 90 डिग्री। इस एंगल को अगर हम इंक्रीज कर दें तो भी ये हमें नजर आ सकती है, या अगर इसको अभी के लिए हम इसकी एनिमेशन कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करेंगे। ओके, यहां से हम लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। लाइट की इंटेंसिटी मींस कि लाइट कितनी ज्यादा होगी, से लाइट जो इमिट हो रही है, जो इस लाइट सोर्स में से लाइट निकल रही है, वो कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में। अभी के लिए हम इसको रखते हैं 100%। यहां से हम लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। जिस कलर में लाइट होगी वही रिफ्लेक्शन हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर आएगी। अब ये रेड कलर की लाइट में जो रिफ्लेक्शन है ऑब्जेक्ट की, वो रेड नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल इसको हम कर देते हैं येलो, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन नजर आएगी वो भी सेम उसी कलर की नजर आएगी।
हम अभी इसको रखते हैं वाइट। अब इसके हम स्टार्ट करते हैं एनिमेशन। इसका जो एंगल है वो बिल्कुल हम कर देते हैं कम। स्टार्ट में जो हमारी एनिमेशन है दो चीजों पर होगी, एक होगी लाइट की पोजीशन, अब ये है लाइट की पोजीशन, ओके, और दूसरी होगी इंटेंट ऑफ लाइट, ये है लाइट की पोजीशन। लाइट को रखते हैं हम बिल्कुल इसके सामने, ये जो अपवर्क का हमारा आइकन है इसके सामने, और इसको बिल्कुल सामने रखने के लिए यहाँ पर इसको हम रोटेट कर सकते हैं राइट और लेफ्ट पे, इसको बिल्कुल हम ऑलमोस्ट इसके सामने ले आते हैं। ओके, यहाँ से हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में ये सेटिंग्स चेंज करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटेंट, जो इसका इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ से इसकी पोजीशन, ये जो चेंज हो रही है ये इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज होगी। ओके, फर्स्ट ये जो है इसका पॉइंट, जहां पर लाइट सोर्स पड़ रहा होगा, ये लाइट सोर्स जहां पर भी पड़ रहा है वो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर हम इसकी पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को एनिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि ये लाइट कहां तक फैलेगी, कहां तक जा रही होगी, ये इसके एक्सेस चेंज हो रहे हैं, एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में, जेड एक्सेस में, हर तरफ ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसका चेंज हो रहा है। यहाँ से पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। पहले हम सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए से इसकी एनिमेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम पोजीशन को नहीं छेड़ते, यहाँ पर इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और कुछ सेकंड्स के बाद इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से साइज इसका जो है सेम रहेगा, बट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट राइट साइड की तरफ जाएगा, और राइट साइड की तरफ जाएगा तो यहाँ पर हमें फाइबर का आइकन नजर आएगा। ये एक सिंपल सी एनिमेशन है। अब इसको हम वन व्यू में अगर देखें तो वन व्यू में हमें ये एनिमेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी, लाइट सोर्स चेंज होता हुआ हमें नजर आएगा, बट यहाँ पर लाइट सोर्स चेंज हुआ है, बट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ तक गया है, बट हमें जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 100% इस तरह से नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से लाइट दूर थी, तो जितनी रोशनी यहाँ पर पड़ी है लाइट की पोजीशन वही थी, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह के बावजूद यहाँ पर हमें वो चीज नजर नहीं आई। इसके करीब है तो लाइट ज्यादा नजर आ रही है, तो यहाँ इसकी तरफ लाइट है, बट पोजीशन चेंज ना होने की वजह से इस तरह से हमें शो नहीं हो रही। जिस तरह से यहाँ पोजीशन चेंज हुई है तो वो और ब्राइट नजर आई है। अब सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर हम पोजीशन भी इसकी चेंज करते हैं। यहाँ पर हम अगेन टू व्यू में जाते हैं, और जैसे ही ये लाइट यहाँ पर पहुंचेगी तो इसकी पोजीशन भी हम चेंज करते हैं, इसकी ये पोजीशन होगी, और ये हमारी रोटेशन होगी वाई एक्सिस में। मैनुअली भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब लाइट जो है बिल्कुल ब्राइट नजर आएगी आपको यहाँ पर। अब अगर वन व्यू में आप देखें तो अब इसकी जो एनिमेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब एक्चुअल में जो हमारे लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ साथ जो लाइट की पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, अपवर्क के आइकन पर आया, यहाँ पर लाइट की पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों चेंज होंगे, तो ये इसके ऊपर जब आएगी तो ये ब्राइट नजर आएगा। अगर हमारे पास जिस तरह से पहले था जस्ट इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा था, पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, तो वजह क्या थी, लाइट मूव हो रही है उस ऑब्जेक्ट की तरफ बट उससे दूर है, एक्चुअल पोजीशन उसकी दूर है, जस्ट लाइट का एंगल मूव हो रहा है उसकी तरफ। पोजीशन दूर होने की वजह से लाइट दूरी की वजह से कम पड़ रही थी फाइबर के आइकन के ऊपर। इस वजह से ये चीज हमें जो है बिल्कुल ब्राइट होने के बजाय हल्की सी डार्क नजर आ रही थी। इसी को आगे लेकर चलेंगे हम, लाइट के साथ हम ऐड करेंगे कैमरा। लाइट के साथ कैमरा का कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे तो ये मजीद बेहतर तरह से एनिमेट कर पाएंगे इस पोजीशन को हम। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप ये आइकन्स जो मैंने यूज किए हैं इसमें ये यूज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।